अब आज जो हम विषय विशेष की चर्चा में रखे हैं, वो विषय है हमारा एग्जामिनेशन, टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो आज हम लोग थोड़ी-सी विस्तार से टर्म एंड एग्जामिनेशन पे बात करने वाले हैं आपसे। टर्म एंड एग्जामिनेशन कैसे होता है, कब होता है और क्यों, उसमें क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन की बात करें तो इग्नू में इवैल्यूएशन के 2 प्रोसेस अपनाए जाते हैं। एक असाइनमेंट इवैल्यूएशन, असाइनमेंट सबमिशन होता है, जिसके क्वेश्चन पेपर आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाते हैं और आपको जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन में जाना होता है उसके पहले वो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उनको लिख के आप अपने स्टडी सेंटर पे जमा करते हैं। इग्नू जैसे 2 बार टर्म एंड एग्जामिनेशन को कराता है, तो दोनों बार में जिस भी बार की परीक्षा में आप सम्मिलित किए जाते हैं, एक थंब रूल है, उसके 3 महीने पहले आप अपने असाइनमेंट का काम अवश्य पूरा कर लें। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर जो है अब डाउनलोड करने के लिए आप ignou.ac.in में स्टूडेंट सर्विसेज के सेक्शन में जाएँगे। वहाँ को अगर स्टूडेंट सर्विसेज सेक्शन को क्लिक करेंगे, तो उसके अंदर जो ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, उसमें डाउनलोड सेक्शन दिखाई देगा। डाउनलोड सेक्शन को क्लिक करेंगे तो उसमें असाइनमेंट के न्यू पोर्टल, असाइनमेंट के ओल्ड पोर्टल दोनों दिखाई देंगे। बहुत से जो पेपर हैं अब शिफ्ट हो गए हैं असाइनमेंट के न्यू पोर्टल पे और असाइनमेंट का न्यू पोर्टल बहुत ही इजी और हैंडलिंग है। तो आप करते क्या हैं कि असाइनमेंट के न्यू पोर्टल पे जाके उसके सर्च ऑप्शन में उस पेपर कोड को लिखेंगे। कोर्स कोड कहते हैं हम इग्नू की भाषा में। उस पेपर कोड या कोर्स कोड को आप उस पे टाइप करेंगे और जैसे सबमिट करेंगे तैसे वो पेपर कोड के जहाँ पे उपलब्ध है उस असाइनमेंट पोर्टल में आपको सीधे वहाँ पे डायरेक्ट कर देगा। वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का आपको मिल जाएगा, सुविधा मिल जाएगी। तो आपको ज़रूर अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके असाइनमेंट लिख के जमा करने होते हैं। तत्पश्चात एग्जामिनेशन फॉर्म भरने होता है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए कहाँ जाते हैं? सिर्फ स्टूडेंट सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन आइकॉन है, जब स्टूडेंट सर्विसेज को क्लिक करते हैं तो जैसे डाउनलोड सेक्शन में गए थे वैसे असाइनमेंट सेक्शन में और एग्जामिनेशन सेक्शन में जाएंगे। एग्जामिनेशन सेक्शन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आता है। जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, जिस भी या आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, सबके वहाँ पे दिए रहते हैं। आप टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के लिए भर रहे होंगे तो वहाँ पे दिसंबर 2025 को क्लिक करेंगे। उसमें अपना वो आपको डायरेक्ट करेगा आपके एग्जामिनेशन पोर्टल पे। वहाँ ऐसा अपने एनरोलमेंट सम नंबर, प्रोग्राम और कैप्चा भरेंगे तो सीधे आपको आपके पेज पे खोल के देगा। इग्नू की एग्जामिनेशन पोर्टल की विशेषता यह है कि आपके जितने पेपर में, जितने कोर्स कोड में आप एलिजिबल होंगे, उन्हीं कोर्स कोड को आपके सामने वो ओपन करेगा। उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन-कौन से कोर्स कोड आपको भरने हैं, कौन-कौन से कोर्स कोड के एग्ज़ाम आपको देना चाहते हैं। केवल उन्हीं पेपर्स को सिलेक्ट कीजिए और उसके असाइनमेंट आप पहले ही जमा कर चुके हैं। और वहाँ पे नीचे एक ओथ रहती है कि हमने इन जो विषय हमने सेलेक्ट किए हैं उनके असाइनमेंट जमा कर दिए हैं। असाइनमेंट के 30% अंक आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में भारित होते हैं, तो इसलिए असाइनमेंट बहुत ही आराम से घर पे बैठ के आराम से उसको राइट अप करना चाहिए, उसमें हर चीज़ को शामिल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम नंबर असाइनमेंट में पा जाते हैं तो उसके 30% जो वो आपके फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन के ग्रेड कार्ड में जाते हैं, तो वो उससे आपका परसेंटेज बन जाता है। मान लीजिए आप 72 नंबर पाए रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको करीब 30% उसका 70 नंबर पा रहे हैं तो 22 नंबर जो है आपका ग्रेड कार्ड में इससे चला जाएगा असाइनमेंट सेक्शन से। और 70 नंबर में अगर आपने मान लीजिए 60 नंबर पाए या 55 नंबर पाए तो करीब 40-45 नंबर जो है 40 वहाँ से चले जाएंगे आपके फाइनल ट्रेड से और आपका फर्स्ट डिवीज़न कम से कम बन जाएगा। इसलिए मैं सभी बच्चों को ये कहता हूँ कि असाइनमेंट पे विशेष ध्यान दें, राइटिंग पे एग्जाम्पल के साथ और A4 साइज़ के पेपर पे लिखें अपनी पहले पेज पे पूरी इन्फॉर्मेशन, सेकंड पेज में असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर और थर्ड पेज से आपके आंसर हों। आपको असाइनमेंट लिखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि पेज में बाईं तरफ थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ट्यूटर कमेंट लिखते हैं। असाइनमेंट जमा होने के बाद, इवैल्यूएट होने के बाद वापस भी लेना बहुत ज़रूरी है।
उससे आपको परीक्षा में कितने नंबर मिले हैं आपको पता रहता। दूसरा, आप 40% जो क्वेश्चंस होते हैं, 30 से 40% क्वेश्चन वो फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं, तो आपकी एक बढ़िया तैयारी हो गई होती है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के उपरांत आपको हॉल टिकट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। प्रति पेपर 200 रुपये फ़ीस होती है एग्जामिनेशन की। लेकिन अगर आप लेट फीस के साथ फॉर्म भरते हैं, जैसे कि बहुत लड़के करते हैं, तो जैसे 27 अक्टूबर को डेट ख़त्म हो गई, उसके बाद कुछ बच्चों ने लेट फीस के साथ फॉर्म भरा, तो उन्होंने करीब 1100 रुपये लेट फीस को पे किया। तो आप हमेशा याद रखें, एग्जामिनेशन में जितने प्रैक्टिकल्स देने हैं उनके भी, प्रोजेक्ट करने हैं तो उनके भी, और जितने थ्योरी के पेपर देने हैं उनके सारे की फ़ीस एक साथ जमा करें। क्योंकि एक बार अगर आप प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट फीस नहीं जमा करते हैं तो आपका प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बन पाएगी और आप बाद में परेशान होंगे। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के उपरांत आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट है या आप प्रवेश पत्र है, जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश पाएंगे। आप अपने निकटतम एग्ज़ाम सेंटर को भरते हैं परीक्षा केंद्रों में। लेकिन एक सुविधा है कि आप अगर एग्ज़ाम के समय आरसी वाराणसी के स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम के समय आप मुंबई में रहने वाले हैं, तो मुंबई के अपने निकटतम किसी एग्ज़ाम सेंटर को चयन कर सकते हैं, फॉर्म वहीं भरेंगे, तो आपकी कॉपी पेपर जो है बनारस भेज दी जाए, मुंबई भेज दी जाएगी, वहीं पे आप एग्ज़ाम देने के लिए समर्थ हो पाएंगे और अपने एग्ज़ाम दे लेंगे। तो ये कुछ बातें थीं कि जो एग्ज़ाम के बारे में आप भरते हुए सावधानी रखनी चाहिए। अक्रॉस द नेशन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है एग्ज़ाम देने की। अब 2 महत्वपूर्ण बातें एग्ज़ाम देने से पहले क्या करें? एग्ज़ाम देने से पहले 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एक बात तो होती है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे जाएँगे? एग्ज़ाम जब आप हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं तो उसमें फ़ोटो आईडी सहित आपका पूरा एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल भी प्रिंट आउट में आ जाता है। कौन-कौन से पेपर के लिए आप एलिजिबल हैं और कौन-कौन से डेट में आपको पेपर देने हैं। तो जिस डेट में पेपर देने हैं उस दिन के उस समय अनुसार आधा घंटा पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाएं। एग्ज़ाम 10 बजे से 1 बजे और 2 बजे से 5 बजे के बीच में 2 सेशन में होता है एक दिन में। तो जिस भी सेशन में आपका पेपर है उस सेशन में आप समय से अपने एग्ज़ाम हॉल सेंटर पे 15-20 मिनट पहले पहुंच जाएं, एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएं और एग्ज़ाम हॉल में आप केवल अपने एडमिट कार्ड, जिसे आप हॉल टिकट कहते हैं, और उसके साथ साथ के जो आइडेंटिटी कार्ड, इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड आपको मिला होगा, उसके साथ ही आप प्रवेश कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटी कार्ड नहीं डाउनलोड किया है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लें, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी कार्ड ना होने की स्थिति में आपको एग्ज़ाम में हो सकता है ना बैठने दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपका पेपर छूट सकता है। तो आप अपने आइडेंटिटी कार्ड और हॉल टिकट दोनों को लेके एग्ज़ाम सेंटर में ज़रूर जाएँगे। इसके अलावा जिस भी एग्जामिनेशन के पेपर्स में लिखा हुआ है कि कैलकुलेटर या कोई चीज़ परमिट है, केवल उसी में आप कैलकुलेटर वगैरह लेके जा सकते हैं। जिसमें नहीं लिखा है, कृपया करके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके आप अंदर ना जाएं, क्योंकि वो इग्नू अनफेयर मीन में मानता है और आपका अनफेयर मीन में एक बार बुक होने के बाद 1-2 एग्ज़ाम तो आप नहीं दे पाएंगे, साथ ही साथ गैजेट भी आपका जब्त कर लिया जाता है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें, किसी भी एग्ज़ाम में आप अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेके केवल एग्ज़ाम हॉल में मत जाएं। सुरक्षित तौर पे अपने सामान को कहीं बाहर ही रख दें, जमा कर दें और आप फिर उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में घुसें। तो ये एग्ज़ाम हॉल में जाने की बात होती है। अब एग्ज़ाम देते हुए आपको क्या करना चाहिए, कुछ बातें इस विषय पे कर लेते हैं। एग्ज़ाम देते हुए 2 महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले खंड वाइज़ जो आपके पेपर हैं, पेपर्स आप देखते हैं, पेपर को आप खंड वाइज एक रूपरेखा बना लीजिए, चिन्हित कर लीजिए कि आपके कौन-कौन से प्रश्न आपको याद हैं, आपके पढ़े हुए हैं और चिन्हित हैं। सबसे पहले उन प्रश्नों को करें और शब्द सीमा की ज़रूर ध्यान रखें। जैसे अगर 500 शब्दों में प्रश्न अपेक्षित है, लघु उत्तरीय है, तो 5 मतलब आप मीडियम में अगर करना है तो 500 शब्द, नहीं तो अगर दीर्घ स्तरीय विवेचना करनी है किसी उत्तर की
किसी प्रश्न की विवेचना लिखनी है तो 800 शब्दों में, इससे ज़्यादा नहीं। 800 शब्दों का मतलब 4 पेज हो गया, 500 शब्दों का मतलब ढाई पेज या 3 पेज हो गया, ढाई पेज मान लीजिए। और जब शॉर्ट नोट्स होते हैं 200 शब्दों में लिखने होते हैं, वो करीब 1.5 से 2 पेज के, 1.5 पेज मैक्सिमम मान लीजिए, 1.5 पेज में आप अपने उत्तर लिख सकते हैं। कभी भी आपको कितना लंबा लिखे हैं इस पे उत्तर नहीं मिलता, आपको उत्तर जो प्रश्न जो अंक मिलते हैं वो क्या कंटेंट लिखा है उस पे मिलते हैं। तो ध्यान रखें, कंटेंट वाइज लिखें, और अपने जो विशेष कंटेंट को लिख रहे हैं, जिसको आप बताना चाहते हैं एग्जामिनर को, उसको हाईलाइट करना ज़रूर, उसके नीचे एक अंडरलाइन कर दें, जिससे कि वो आपको देख के समझ सके और एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे सके। तो कुछ बातें ध्यान रखें। 2 बातें और महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम से संबंधित। आप जब असाइनमेंट जमा करते हैं 3 से 4 महीने उसको प्रोसेसिंग में लग जाते हैं, और 4 महीने बाद वो आपको असाइनमेंट स्टेटस चेक करने पे आपको प्रोसेसिंग दिखाता है कि आपके अंक अंडर प्रोसेस में है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप स्टडी सेंटर पे दे दिए हैं तो वो इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने के बाद असाइनमेंट वापस ज़रूर लीजिए, क्योंकि उससे आपको अंक पता रहेंगे कितने अंक मिले। कम ज़्यादा कुछ चढ़ गए तो आप उसको टोक सकते हैं, आप उसका प्रूफ प्रस्तुत करके करेक्शन के लिए बात कर सकते हैं। दूसरा यह है कि अनफेयर मीन की कोई भी प्रैक्टिस आपको डिबार कर सकती है एग्ज़ाम से 2-3 सेशन के लिए। तो इसलिए कृपया आप कि कोई भी अनफेयर मीन की वैल्यूज ना ले जाएं। किसी को बताना भी अनफेयर मीन है, आगे पीछे के बच्चों को आप कुछ बता रहे हैं वो भी हम अनफेयर मीन मानते हैं। इग्नू में एग्ज़ाम बहुत शुचितापूर्ण ढंग से होता है, यहाँ कोई भी करप्शन, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हैं उन पे हम लोग सख्त कार्यवाही करते हैं, इसलिए ध्यान रखें। और अगर ये सब फॉलो करते हैं तो आप एग्जामिनेशन में बेहतरीन नंबर के साथ पास होंगे, ये मेरा आप सबको शुभकामनाएं हैं। इन शब्दों के साथ मैं दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 के लिए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और अब करते हैं आपके प्रश्नों के जवाब।